इतिहासकारों के मुताबिक विश्व में पहली बार पहिए का इस्तेमाल 4000 साल पहले किया गया था और तब से लेकर तकरीबन 17वीं सदी तक पहिए का इस्तेमाल सिर्फ बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में विकास होता गया, लोगों के बीच सोच और बुद्धि में भी विकास होता गया। अब कई वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं ने किसी ऐसी गाड़ी को बनाने का विचार किया जिसे बिना किसी घोड़ा गाड़ी के चलाया जा सके। हालांकि सन 1776 तक किसी ऐसे वाहन को बनाना संभव नहीं लगता था, लेकिन जब जेम्स वॉट ने 1776 में एक सफल भाप इंजन का आविष्कार किया तो कई वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को कामयाबी मिल गई, कुछ लोगों को नाकामयाबी हाथ लगी, पर ये लोग नाकाम होते हुए भी इस क्षेत्र में काफी योगदान देकर गए। भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही कई वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने बिना घोड़ा गाड़ी के चलने वाला वाहन बनाने का सोचा था। इसी सोच के साथ रिचर्ड ट्रेथविक और मैथ्यू मरे ने रेलगाड़ी का आविष्कार किया था। अगर आपने रेलगाड़ी के आविष्कार का पूरा इतिहास का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जरूर देखें। चलिए वीडियो में जानते हैं सबसे पहले कि पहली कार कहां और किसने बनाई थी। कार को बनाने का पूरा इतिहास क्या था, कार में वक्त के साथ साथ क्या बदलाव किए गए और भारत में सबसे पहली कार कहां पर चली थी और किसने सबसे पहले कार खरीदी थी। प्रथम प्रयास। इटली के कई वैज्ञानिकों ने भाप इंजन के आविष्कार के पहले से ही हवा में चलने वाली कार के निर्माण की दिशा में कोशिश करनी शुरू कर दी थी, जिनमें इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का नाम प्रमुख है। लियोनार्डो दा विंची दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार किसी ऐसे वाहन के बारे में विचार किया जो बिना किसी घोड़ा गाड़ी के चल सके। उन्होंने सन 1478 में अपनी पेंटिंग्स के जरिए दुनिया को इस तकनीक के बारे में बताया भी था, जिसे दुनिया की पहली सेल्फ प्रोपेल्ड कार कहा जाता है। उनकी ये कार डिजाइन वाली पेंटिंग आज भी इटली के साइंस एंड हिस्ट्री म्यूजियम में रखी हुई है। दूसरा प्रयास। फर्डिनेंड वर्बिस्ट। 9 अक्टूबर 1623 को बेल्जियम में जन्मे फर्डिनेंड एक महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे जो कि चाइना की कंगजी डायनेस्टी के लिए काम करते थे। असल मायनों में इन्हें ही विश्व की पहली ऐसी कार बनाने का श्रेय जाता है जो बिना किसी घोड़ा गाड़ी के चल सके। सन 1672 में इन्होंने कंगजी सल्तनत के लिए भाप से चलने वाला एक वाहन बनाया था जो कि दुनिया का पहला स्वचालित वाहन था। मतलब ये खुद से गति पैदा कर चलने वाला दुनिया का पहला वाहन था। पर समस्या ये थी कि ये सिर्फ 65 सेंटीमीटर लंबा मॉडल था जिसे प्रयोग के लिए बनाया गया था। इसमें पैसेंजर या ड्राइवर को ले जाने की क्षमता नहीं थी। फर्डिनेंड द्वारा लिखा एक लेख सन 1687 में जर्मनी में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने इस मॉडल के बारे में दुनिया को विस्तार से बताया और उन्होंने ही अपने इस लेख में अपने इस मॉडल को लैटिन शब्द मोटर कार के नाम से रिप्रेजेंट किया था, जो आज भी दुनिया में कारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा प्रयास। अगर बात की जाए एक सफल वाहन की जो बिना घोड़ा गाड़ी के चल सके और पैसेंजर्स को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, तो उसे पहली बार 1769 में फ्रांसीसी सेना के एक इंजीनियर निकोलस जोसेफ ने बनाया था। निकोलस जोसेफ ने भाप से चलने वाली एक गाड़ी बनाई थी जो कि दुनिया की पहली बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी थी। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि निकोलस ने ये गाड़ी 1769 में बनाई थी, जबकि जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार सन 1766 में किया था। तो आपको बता दें कि निकोलस ने थॉमस न्यूकमन के साथ हुए इंजन पर काम करते हुए इस वाहन का आविष्कार किया था। अगर आपने भाप इंजन के आविष्कार का इतिहास वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इंजन का आविष्कार कब हुआ और कौन है भाप इंजन का असल आविष्कारक। निकोलस जोसेफ ने जो वाहन बनाया था उसमें बहुत सारी खामियां थी। ये एक किस्म की तोप गाड़ी थी जो चलते समय बहुत शोर किया करती थी और साथ ही इससे बहुत सारी चिंगारियां निकलती थीं। ये वजन में भी बहुत ही ज्यादा थी और साथ ही ये घोड़ा गाड़ी से भी बहुत ज्यादा खर्चीली थी। कुछ दिन के बाद इसके चक्के टूट गए और ये बहुत उपयोगी नहीं रही, इसलिए इसे ज्यादा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता और फिर इसे शस्त्रागार में डाल दिया गया। चौथा प्रयास। 1776 ईस्वी में जेम्स वॉट द्वारा भाप इंजन के आविष्कार के बाद ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के निर्माण को गंभीरता से लिया जाने लगा। कई लोगों ने वाहन बनाने का प्रयास शुरू किया, पर 1876 तक पेट्रोल इंजन का आविष्कार हो चुका था, जिसे निकोलस अगस्त ऑटो ने बनाया था। इनके इस आविष्कार के बाद एक जर्मन इंजीनियर कार्ल विंज ने विश्व की पहली सफल कार बनाने का दावा किया और उन्हें इसका पेटेंट भी मिल गया। उनका पेटेंट नंबर था 37435। उनके द्वारा बनाई गई इस पहली कार में सिंगल
सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक के इंजन लगे थे जो कि खुद कार्ल बेंज ने डिजाइन किए थे। इस कार में सिर्फ 2 लोगों को बैठने की जगह थी और ये कार 3 पहियों पर चलती थी। उनकी इस पहली कार को न्यू ईयर के दिन पहली बार रोड पर चलाया गया था। हालांकि इस कार में अभी भी कई सुधार करने बाकी थे। फिर 1885 में इसके इंजन में और भी बदलाव किए गए। इसमें हाई स्पीड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन इंस्टॉल किया गया जो कि 0.75 हॉर्स पावर का बल पैदा करता था। अगस्त 1888 में कार्ल बेंज की पत्नी बर्था और उनके 2 बच्चे एगन और रिचर्ड ने अपने पैतृक घर का 180 किलोमीटर का सफर तय करके इतिहास रच दिया। बाद में अपनी टेक्नोलॉजी और लोकप्रियता के चलते कार्ल बेंज ने एक सफल कार कंपनी का निर्माण किया। आज उनकी कंपनी को हम मर्सिडीज के नाम से जानते हैं। 5वां प्रयास, गॉटलिब विल्हेल्म डेल्मर और विलियम मेबेच ये दोनों कामयाब मैकेनिकल इंजीनियर थे जो कि निकोलस ओटो के साथ सन 1872 से पेट्रोल इंजन की खोज पर काम कर रहे थे। जहां निकोलस ओटो के विचार पेट्रोल इंजन की खोज पर था तो वहीं डेमलर के विचार गैसोलीन इंजन के छोटे और शक्तिशाली बनाने पर था। निकोलस ओटो को उनकी खोज के लिए पेटेंट मिल गया था, पर कहीं न कहीं ओटो और डेमलर में विवाद था जिसके चलते डेमलर को ड्यूएट एजी गैस मोटर कंपनी से निकाल दिया गया था। जिसके बाद उनके दोस्त मेबेच ने भी रिजाइन कर दिया और दोनों ने कार बनाने के लिए मजबूत और शक्तिशाली इंजन बनाने में अपना पूरा वक्त दे दिया और उन्हें कामयाबी भी मिली। उन्होंने ही पहली बार 4 चक्कों पर चलने वाली एक शक्तिशाली कार बनाई थी। उनकी कार सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन पर चलती थी और 1.1 हॉर्स पावर का बल पैदा करती थी। ये पहली कार थी जो तकरीबन 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। उनके इस आविष्कार के लिए उन्हें 29 जनवरी 1886 को पेटेंट भी मिल गया था। डेमलर और मेबेच ने इस इंजन को बनाने में ज्यादा फोकस किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके बनाए गए इंजन की डिमांड बढ़ने लगी थी। उस समय बहुत सी नई नई कार मेकिंग कंपनियां खुलने लगी थीं, जो कि इनका बनाया हुआ इंजन प्रयोग करती थीं। इनके बनाए हुए इंजन का प्रयोग अब नावों यानी कि बोट्स में भी किया जाने लगा था। बाद में इन दोनों ने कार मेकिंग कंपनी डेमलर कंपनी के नाम से शुरुआत की, जो कि कामयाब रही। बाद में 28 जून 1926 को डेमलर की कंपनी और कार्ल बेंज की कंपनी दोनों का विलय हो गया और नया नाम पड़ा डेमलर बेंज एजी। 6ठा प्रयास, अब ये 20वीं सदी का दौर था। अब इस समय तक व्यापार की दृष्टि से भी कारों का निर्माण जोरों से होने लगा था। इससे पहले तक कारों का निर्माण ज्यादातर यूरोपीय देशों में होता था, पर अब अमेरिका और रूस जैसे देशों में भी कार का निर्माण जोरों से होने लगा था। हालांकि 1887 में अमेरिका में रैनसम ओल्ड्स ने भाप से चलने वाली कार का निर्माण किया था, पर वो कुछ खास सफल नहीं हो सके थे। 1892 में अमेरिका में चार्ल्स रे ने पेट्रोल इंजन से चलने वाली मोटर कार का निर्माण किया था। 1898 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में सारी छोटी बड़ी मोटर कार निर्माता कंपनियों को मिलाकर इनकी संख्या 50 थी, जो कि 1908 तक बढ़कर 241 हो गई थी। उसी वर्ष हेनरी फोर्ड नामक कंपनी ने विभिन्न पुर्जों को आपस में जोड़कर मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू कर दिया, जिससे मोटर कारों के निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव हुआ। बाद में हर्बर्ट ऑस्टिन और विलियम मॉरिस ने भी ब्रिटेन में पुर्जों को जोड़कर कार बनाने वाली नई कंपनी की शुरुआत की थी। भारत में चलने वाली पहली मोटर कार। सड़कों पर आज के समय में भारत के छोटे शहर और गांवों में भी कार बहुत आसानी से दिख जाती है, बल्कि कारों की भीड़ की वजह से सड़कों पर जाम तक लगने लगा है। एक वक्त ऐसा था जब भारत में कारों की गिनती कुछ गिनी चुनी ही थी। भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से पहले भाप और गैसोलीन दोनों से संचालित मोटर कारों का विकास हो चुका था, जो कि यूरोपीय देशों में बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। कुछ लोगों का दावा है कि 1894 में मद्रास के माउंट रोड पर कुछ ही समय के लिए कार को चलते हुए देखा गया था, लेकिन इस घटना की कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत में पहली मोटर कार के चलने के संबंध में जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके अनुसार भारत में चलने वाली पहली मोटर कार को 1897 में कोलकाता में मिस्टर फॉस्टर के मालिक क्रॉम्पटन ग्रीविस ने खरीदी थी। इसी के साथ मुंबई शहर में सन 1898 में 4 कारें खरीदी गयी। इन्हीं 4 कारों में से एक कार को जमशेदजी टाटा ने खरीदा था, जबकि अन्य 3 मोटर कार भी पारसियों की ही थी। आज कारों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। देश और दुनिया की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनियां एक से बढ़कर एक बेहतरीन कारें लॉन्च करती रहती हैं, और अब कारों का डिजाइन शानदार और फीचर्स हाईटेक होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली कार कब बनाई गई थी और इस कार को बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? अगर नहीं तो आपको बता दें कि भारत में पहली कार कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड के नाम से 1942 में शुरू हुई थी। हालांकि 1940 से ही भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।